नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यहां सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं इस चुनाव प्रचार में झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं। सीएम सोरेन न सिर्फ बीजेपी को खोखला करने में जुटे हैं, बल्कि कई विपक्षी दलों को इस चुनाव में पूरी तरह से किनारे लगाने में लगे हैं। एक जिस्म दो जान, एक है जयराम तो दूसरा रिजवान। ये तुकबंदी आपने कई बार सुनी होगी। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो कई सार्वजनिक मंचों पर ये तुकबंदी दोहराते हुए नजर आते हैं। अब इसी रिजवान ने जयराम को एक ऐसा झटका दिया है कि उसमें उबरना बहुत आसान नहीं है। जयराम महतो के साथ भाषा आंदोलन में शुरुआत से जुड़े अकील अख्तर उर्फ रिजवान ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया है। और यही नहीं, उनके साथ ही गांडेय से जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान ने झामुमो की कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन वापस लिया है। कल्पना सोरेन के लिए गांडेय में जीत के रास्ते अब और आसान हो गए हैं। दरअसल गांडेय विधान सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडेय से पार्टी उम्मीदवार कल्पना सोरेन को टेंशन दे दी थी। लेकिन ऐन मौके पर झामुमो ने रिजवान को तोड़ते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर जयराम को झटका दिया है। रिजवान के चुनावी मैदान में रहने पर मुस्लिम वोटरों का बिखराव होता और ये झामुमो के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। यही नहीं, सीएम सोरेन अपने रास्ते के हर कांटे को साफ करते चले आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका दिया है। जेएमएम ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष को ही तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। बता दें, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। बीजेपी के लिए पूरे राज्य में ही बुरी खबर है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर गिरिडीह में होगा। प्रणव वर्मा कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, बीजेपी का जनाधार तैयार करने में रीतलाल वर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। अब उनके बेटे के पाला बदलने से बीजेपी के जनाधार पर भी असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बाहें खोलकर पार्टी में प्रणव का स्वागत किया है। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके पार्टी में शामिल होने की तस्वीरों को शेयर करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लिखा गया, आज भाजपा नेता प्रवीण वर्मा और आजसू नेता विकास राणा ने अपने समर्थकों के साथ झामुमो परिवार का दामन थामा। झामुमो परिवार का कुनबा रात दिन बढ़ रहा है। आप सभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हार्दिक स्वागत है। जोहार। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए प्रणव ने लिखा कि प्रिय साथियों, मैं भारी मन और गहरे भावुकता के साथ आप सभी के समक्ष कुछ शब्द साझा कर रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी भूतपूर्व भाजपा सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने अपना संपूर्ण जीवन, अपना खून पसीना इस भाजपा को खड़ा करने में लगा दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड में पार्टी को अपने अस्तित्व में लाने के उन्होंने जो योगदान दिया, उनके बलिदान, त्याग और मेहनत का हर कण आज भी हमारे दिलों में बसता है। ये मेरा सौभाग्य की बात थी कि मुझे उस पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला जिसके हर कण में मेरे पिताजी की मेहनत की महक है। मैंने भी अपनी हर सांस, अपने तन मन धन से पार्टी को खींचने का संकल्प लिया। जो भी दायित्व मुझे सौंपा गया, मैंने उसे निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी के लिए अपना जीवन सब खपा करने देने वाले कार्यकर्ताओं को जब सम्मान नहीं मिलने लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो पार्टी, वो आदर्श, वो सिद्धांत नहीं बचे हैं जिसके लिए मेरे पिताजी ने अपना सर्वस्व अर्पण किया था। पार्टी ने अटल आडवाणी के उस युग से कदम पीछे खींच लिया है और इस बदलाव से मेरे हृदय में गहरा दर्द पैदा कर दिया है। ये दर्द और गहरा तब हुआ जब मुझे और मेरे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को लगातार दरकिनार किया गया। प्रणव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने सपरिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर जल, जंगल, जमीन और झारखंडी अस्मिता की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मेरा परिवार सदा से गुरु जी आदरणीय शिबू सोरेन जी के परिवार का हिस्सा रहा है और मृत्यु के पूर्व मेरे पिताजी स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी झारखंड की भलाई हेतु झामुमो में शामिल हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी भूमिका अपने अंतिम दिनों में निभाई। एक बार फिर से हमारे दोनों परिवारों का मिलन हुआ। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का इस तरह से झटका देना बीजेपी के लिए गहरी चोट है। ये अकेले नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए थे। दुमका की पूर्व विधायक और वर्ष 2014 के चुनाव में हेमंत सोरेन को पराजित करने वाले लुइस मरांडी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख के अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने पार्टी के अंदर साजिश, गुटबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था। लुइस मरांडी ने दुमका से टिकट काटे जाने के फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। लुइस 24 साल से राजनीति में हैं।
लुइस मरांडी 2014 में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी परंपरागत सीट दुमका से हराया था। पहली बार दुमका में लुइस की वजह से बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। रघुवर दास की सरकार में लुइस को मंत्री बनाया गया था। बीजेपी इस बार भी उन्हें बरहेट से उतारकर 2014 जैसा खेल खेलना चाह रही थी, लेकिन हेमंत ने पहले ही चाल चल दी। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में कई टक्कर देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश महली भी जेएमएम में शामिल हो गए। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन को सरायकेला में गणेश महली एक बार फिर से कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इस बार गणेश महली जेएमएम टिकट और चंपई सोरेन बीजेपी उम्मीदवार के रूप में शामिल होंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भी जेएमएम की सदस्यता ले ली है। कुणाल ने साल 2014 के चुनाव में जेएमएम टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन वर्ष 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और जेएमएम के समीर मेहंती ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। कुणाल के जेएमएम में शामिल होने के दौरान समीर मेहंती भी सीएम आवास में थे। बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत टुडू और पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू भी जेएमएम में शामिल हो गए। इसके अलावा बास्को बेसरा भी जेएमएम में शामिल हो गए। इन नेताओं के जेएमएम में शामिल होने से कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक नेताओं ने जब बीजेपी को छोड़कर जेएमएम का दामन थामा तो जेएमएम मजबूत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं को जेएमएम में शामिल कराने के इस पूरे अभियान को ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया। जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे के साथ मैदान में है। पार्टी पूरे चुनाव में मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। उसे आप ऐसे समझिए कि कोल्हान में चंपई सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने गणेश महली और बास्को बेरा को आगे किया। कुणाल और बारी भी कोल्हान से ही हैं। बारी जमशेदपुर की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इस तरह सीता सोरेन को जाने से संथाल में जो महिला नेता का अभाव था उसे लुइस के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।